अगर आपको सोफे से उठते टाइम सेम इसी तरीके से बैक में पेन आता है और खड़े होने में टाइम लगता है, तो ये आपके ग्लूट्स की वीकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बिगिनर एक्सरसाइज, इंटरमीडिएट एक्सरसाइज और एडवांस एक्सरसाइज। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद में आपको ग्लूट से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट है बिगिनर्स। तो ये उनके लिए एक्सरसाइज है जिनके ग्लूट्स बहुत ही ज्यादा वीक है और वो अभी ग्लूट्स को स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, आपको सिंपली ग्लूट्स को स्क्वीज करना है आपस में। स्क्वीज एंड रिलैक्स, स्क्वीज एंड रिलैक्स। ये आप बेड पे उल्टा लेट के कर सकते हो और इसके आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं। तो इसी में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको उल्टा लेट के एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। ये फिर डाउन, फिर दूसरा पैर एंड डाउन। ये आपको 20-20 के 2 सेट करने हैं दोनों पैर से, और ये सारी एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 1 वीक तक करनी है कंटिन्यू। थर्ड एक्सरसाइज है, आपको पैरों को मोड़ के और पंजों को इस तरीके से नमस्ते वाली पोजीशन में करनी है और दोनों पंजों को आपस में दबाना है, स्क्वीज करना है। ये करने से आपके ग्लूट्स इंगेज होंगे और आपके ग्लूट्स में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। ये बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है टू एक्टिवेट देयर ग्लूट्स। तो फोर्थ एक्सरसाइज है हम सबकी फेवरेट एक्सरसाइज, ब्रिज एक्सरसाइज। तो ये किस तरीके से करना है मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसको करने का एक सिंपल सा रूल ये है कि जब भी आप कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो तो आपको ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, वापस डाउन, और साथ ही में हमें पेल्विस को टिल्ट करना है, एंटीरियर टिल्ट करना है। ये ग्लूट्स को स्क्वीज और वापस अप। अगर हम इस तरीके से ये ब्रिज एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे ग्लूट्स में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आएगी और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन सी मसल्स ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और वो इंगेज हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो अच्छे से इंगेज होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। योगा सेकेंड पार्ट है इंटरमीडिएट। ये उनके लिए है जिनका बिगिनर पार्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर जिनके ग्लूट्स में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है। आपकी पहली एक्सरसाइज है डंकी किक्स। इसमें आपको इस वाली पोजीशन में आना है और एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। नी को 90 डिग्री आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि आपने नी के बीच में एक बॉल को होल्ड कर रखी हो, इस तरीके से। ये जब आप इस तरीके से ये करेंगे तब ये आपका नी 90 डिग्री पे रहेगा। इस एक्सरसाइज में हम और क्या वेरिएशन डाल सकते हैं, चलिए वो जानते हैं। तो एक तो है ये सिंपल डंकी किक्स। नेक्स्ट है हम इसके साथ वेट कप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 0.75 kg का वेट कप है। ये इसको आप दोनों पैरों में बांध के और आपको सेम पैर को 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ उठाना है। इससे आपको और ज्यादा पावर आएगी ग्लूट्स पे। नेक्स्ट वेरिएशन में हम इस एक्सरसाइज को थेराबैंड से भी कर सकते हैं। ये लूप बैंड है मेरे पास, इसको आपको दोनों पैरों पे डालना है जस्ट नी के अबव। तो आपको थेराबैंड को दोनों नी से जस्ट ऊपर की तरफ बांधना है और फिर पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। तो इन एक्सरसाइज के आपको 20 रिपीटेशन करने हैं और 2 से 3 सेट। सेकंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग ब्रिज। इसको किस तरीके से करना है, आपको एक पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है और आपको दूसरे ग्लूट से पूरी फोर्स लगाना है ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे की तरफ। ये आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके आपको 20 रिपीटेशन के 2 से 3 सेट करना है। इसमें आप और क्या वेरिएशन डाल सकते हो, तो आप दूसरा वर्जन आप इसको सेम एक्सरसाइज को थेराबैंड के साथ कर सकते हो। थर्ड वेरिएशन है वेट कप के साथ। तो थर्ड एक्सरसाइज है क्लाम शेल। इसमें आपको नी को बेंड करना है, हिप्स को भी थोड़ा सा बेंड करना है और नी को ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आप और किस तरीके से वेरिएशन डाल सकते हो, इसका नेक्स्ट वेरिएशन है कि आप थेराबैंड की मदद से ये एक्सरसाइज कर सकते हो। दोनों नीज के बीच में लूप बैंड को पहन के और नी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ये करने से आपके ग्लूट्स पे आपको बहुत ही अच्छा लोड फील होगा। फोर्थ एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। तो आपको सबसे पहले पैरों को हिप्स के लेवल पे खोलने हैं और फिर
कमर को पीछे की तरफ लेके आने पे पुश करना और कोशिश ये करनी है कि आपके नी टो से बाहर की तरफ नहीं जाने चाहिए। ये करने से आपके ग्लूट्स बहुत ही अच्छे से इंगेज होंगे और काफी अच्छा लोड फील होगा। इसमें आप जितना नीचे तक जाओगे उतने ज्यादा आपके ग्लूट्स इंगेज होंगे। अब आप स्क्वाट्स में और क्या क्या वेरिएशन डालते हो चलिए वो जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस लूप बैंड को नी से जस्ट ऊपर पहनो और नी को बाहर की तरफ पुश करते हुए स्क्वाट्स करना है। सेम वैसे ही ग्लूट्स को पीछे की तरफ लेके जाना है और आपके नीज टो से बाहर की तरफ नहीं आने चाहिए। अब इसमें हम एक वेरिएशन और डाल सकते हैं, वो है वेट के साथ। तो इसमें नेक्स्ट वेरिएशन है, हम वेट ऐड कर सकते हैं स्क्वाट्स के साथ। तो वेट लेके और फिर आपको स्क्वाट्स करना है। इससे आपके ग्लूट्स पे लोड और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा आपके ग्लूट्स इंगेज होंगे, जिससे आपको और बेटर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिलेगी। थर्ड पार्ट है वीडियो का एडवांस वर्जन, जिसमें हम ग्लूट्स मैक्सिमस को और एक स्टेप अप लेके जाएंगे और अच्छे से स्ट्रेंथन करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है मॉन्स्टर वॉक, जो आप बैंड पहन के स्क्वाट वाली पोजीशन में आके आपको साइड वॉक करना है। इसमें हम एक और वेरिएशन डालेंगे, जिसमें हम एंकल में भी एक और बैंड पहनेंगे और इस बार हमें वॉक करते टाइम नी से बाहर की तरफ पुश करना है और साथ में पैर से भी, दोनों से एक साथ, और हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वॉक करना है। इससे आपके ग्लूट्स में बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिलेगी। थर्ड वेरिएशन डंबल के साथ या वेट के साथ। तो इसमें आपको वेट लेना है और फिर आपको साइड वॉक करनी है। इससे आपके ग्लूट्स पे और ज्यादा स्ट्रेंथ और लोड आएगा। सेकंड एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। तो इसमें आपको बैक को किसी भी ऊपर सरफेस पे रखना है, चाहे वो बॉल हो या बेड या फिर सोफा। नीज को नीचे की तरफ और हिप्स को अप एंड डाउन। इसमें आप अलग अलग वेरिएशन डाल सकते हो, जैसे कि आप हिप्स के ऊपर वेट रख सकते हो। इस तरीके से आपको वेट रखना है और सेम एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है। इससे आपके ग्लूट्स और ज्यादा इंगेज होंगे। तो इसमें थर्ड वेरिएशन है सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। तो आप एक पैर से हिप थ्रस्ट कर सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा पावर आएगी। थर्ड एक्सरसाइज है बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। तो इसको आपको एक पैर ऊपर की तरफ रखना है आपको और दूसरा पैर बाहर और नी को नीचे की तरफ टच करना है अप। अब इसमें आप वेरिएशन क्या क्या डाल सकते हो, तो आप दोनों हाथों में डंबल को रख के और फिर आप ये स्क्वाट्स कर सकते हो। इससे आपके ग्लूट्स पे और ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी और ज्यादा पावर लगेगी और आप वेट को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ग्लूट्स के लिए आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन एक्सरसाइज में अलग अलग वेरिएशन बैंड और वेट के साथ साथ डाल सकते हो। जिस तरीके से हम वेट को आप प्रोग्रेसिवली चेंज कर सकते हो, जैसे ये 1 kg है, 1.5, 3 kg, 5 kg। सेम इसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस बैंड है, जो लाइट से मीडियम और फिर हैवी तक जाते हैं। और सेम आप वेट कप को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि 0.5 kg, 0.75 kg, फिर 1 kg, 2 kg, इस तरीके से। तो आप हर एक्सरसाइज में आपकी पावर और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट और रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी एक्सरसाइज और ज्यादा चैलेंजिंग बनेगी और इन एक्सरसाइज के बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको फर्स्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3 के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करना है। डायरेक्ट फेज 3 पे नहीं जाना है। बिगिनर, इंटरमीडिएट, फिर एडवांस पे जाना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल है तो कमेंट में बताओ और शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो ग्लूट स्ट्रेंथनिंग की वीडियोस देखते रहते हैं और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एफर्ट्स लगाते रहते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर आप ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बैक पेन है और आपको लगता है कि वो ग्लूट्स वीकनेस की वजह से है, तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ। पहले अपने आसपास ही फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करो, पता चले कि आपके बैक पेन का रीजन वाकई में वीक ग्लूट्स है कि नहीं। अगर है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर नहीं तो आप एक बार कंसल्ट करो, कंफर्म करो, उसके पीछे का रूट कॉज को समझो एंड देन आफ्टर ट्रीटमेंट करो। बट ये एक्सरसाइज उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जो अपने ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, अपने फिटनेस के लिए।
और हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।